अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपके सामने स्प्रिंकलर सिस्टम अंडरग्राउंड, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल से इसकी कंप्लीट प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन करके दिखा देता हूँ इसी ग्राउंड के अंदर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो काम होता है वो होता है खुदाई का, यानी कि डिगिंग का। तो दोस्तों आपने इसके जो डिगिंग है वो तकरीबन आपने 1.5 फुट कर लेनी है। ये आप देख रहे हैं, इसको आपने जो आपका फुटपाथ है, आपको पता है कि जो ग्राउंड लेवल होता है उससे 2 इंच नीचे होता है। आपने फुटपाथ से इसको तकरीबन 1.5 फुट इसकी खुदाई कर लेनी है। और इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बारे में गाइडलाइन दूंगा कि अगर आपकी क्यारी वगैरह है उसके पास आपने स्प्रिंकलर कितने फासले पे लगाना है। अगर आपका फुटरस है या ज़्यादा हाइट का फुटरस है तो उसके ऊपर आपने कितने डिफरेंस के ऊपर आपने वो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना है। यानी कि जो अंडरग्राउंड स्प्रिंकलर है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हाफ राउंड होता है, फुल राउंड, किस जगह पे आपने हाफ राउंड करना है, किस जगह पे। ये आपके सामने, ये आप देख रहे हैं, जब बारिश होती है, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो जो हमने खुदाई की थी उसके अंदर पानी भर गया। तो मैं अभी जो चल रहा हूँ मैं ग्राउंड में नहीं चल रहा। जब ग्राउंड का क्योंकि लेवल डाउन है तो हमेशा जो फुटरस होता है वो उसका लेवल अप होता है। तो इस मकसद के लिए फिर क्या किया जाता है कि आपने जो सबसे पहली चीज़ होती है, एक तो 1.5 फुट की आपने गहराई कर लेनी है। हमने इसकी जो तकरीबन 4 लाइनें हैं वो हमने डालनी है मेन, उसके ऊपर हमारी वर्किंग जारी है। ये आप देख रहे हैं लाइन्स हैं जो वो आपके सामने तैयार हो रही है। जो हमारी मेन लाइन है जो आएगी वो हमारी 2 इंच की या 1.5 इंच की हो सकती है। वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होता है, आपने कितने स्प्रिंकलर लगाने हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे स्प्रिंकलर की तादाद कम होती जाएगी, हम लाइन को रिड्यूस करते जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं वहाँ से हमारी मेन लाइन आएगी। हमारी तकरीबन ये 5 लाइनें हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमने बुश लगाएंगे इनके ऊपर। हमने ये अप साइड पे जो वो हमारा स्प्रिंकलर आएगा, तो इसकी साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एक स्प्रिंकलर यहाँ पे आएगा। उसके बाद एक स्प्रिंकलर जो सिस्टम है, जो हमारा फुहारा जिसको कह लें, वो यहाँ पे आएगा। और आगे से लाइन हमने रिड्यूस कर दी क्योंकि ये लास्ट में है, यहाँ पे हमारा लाइन ख़त्म होगी। तो यहाँ पे हमने इंची की लाइन रिड्यूस करके ये 1 इंची की एल्बो लगा के अप साइड पे कर दी। तो अभी हम इनमें से पानी, खुदाई में से पानी निकाल लेते हैं पंप लगा के, ताकि हमने इंस्टॉलेशन का काम जारी है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि ये ग्राउंड का लेवल डाउन है, तो फुटपाथ से आपने तकरीबन मिनिमम 6 इंच आपने फासले पे, बिल्कुल आप 7 लगा देंगे तो वो फिर आपकी स्प्रे दूसरी साइड पे नहीं होगी। सेकंड नंबर पे आपने जो साइड के ऊपर लगाना है, जहाँ पे आपकी फुटरस है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका पानी ना आए, वहाँ पे आपने हाफ राउंड स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारी ये यहाँ से हमारी मेन लाइन चलेगी, जिसके अंदर हमारे पीछे VFD के पंप होंगे बाकायदा, वहाँ पे हाई प्रेशर सेफ्टी होगी, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारा यहाँ से हमने पानी निकाल लिया है अंडरग्राउंड लाइन्स के अंदर से। अब इनके अंदर हम लाइनों को रखना शुरू कर देंगे। जो हमने बाहर सिंपल सी PVC की फिटिंग है, 1 इंच की 2 इंच की लाइन्स हैं, रिड्यूसर करके बुश लगा के उनके ऊपर हमने, तो ये अब हम छोटी लाइन्स हैं इनको हम अप साइड पे करके, ये आप देख रहे हैं बुश लगा के हम 1 इंची की लाइन के अंदर पौनी का बुश लगा लेंगे, क्योंकि ये जो स्प्रिंकलर की लाइन है वो पौनी की इसके अंदर फिटिंग होगी। तो ये आप देख रहे हैं, अब आपने ये जो पाइप लगा रहे हैं ये हमने खुदाई से बाहर निकालना है, अप साइड पे है, तो इसको आपने साइज़ को लंबा रखना है। ये नहीं करना आपने कि बाहर आप इसके साइज़ को पूरा कर लें, वो आपको मैं जब समझ आ जाएगी, जब हम इसको खुदाई के अंदर इन पाइप्स को रखेंगे तो वो आपको इसके बारे में प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो अब हम बुश लगा के जल्दी से इनकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों साथ साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं जो कि टेक्निकल वीडियोस होती हैं। ये बेसिकली प्लम्बिंग से रिलेटेड है, HVAC से रिलेटेड, अगर आप AC से रिलेटेड है या हीटिंग वेंटिलेशन से रिलेटेड है तो हमारी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इन बुश के अंदर भी इन्हीं पाइप्स को लगा लेंगे, अच्छे तरीके से अप साइड पर कर लेंगे। तो ये अब हम इसको PVC का सोल्यूशन अच्छे तरीके से लगा लेंगे ताकि लीकेज वगैरह के चांसेस वगैरह ना रहें। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर आपकी, जिसको आप बेल वगैरह कहते हैं, झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो उससे आपने तकरीबन 1.5 फुट की आपने दूर रख के लगाना है, ताकि ये ना हो कि आपका जैसे ही फुहारा निकले तो आपकी जो बेल है या उस तरह की क्यारी वगैरह है तो उसके ऊपर पानी रुक जाए। तो इसके लिए फिर आपने उसका जो उसका डिस्टेंस रखना है वो आपका तकरीबन 1.5 फुट का आपका डिफरेंस हो। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इनको जल्दी से लगा लेते हैं। ये तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई है फिटिंग। तो इसको आपने जस्ट हल्का हल्का हैम्बरिंग करके, PVC की फ़िटिंग है,
तो इसको आपने इसके अंदर लगा लेना। अब ये हमारी तमाम फिटिंग जो है वो तकरीबन लाइंस की ये रेडी हो चुकी है। अब जो ग्राउंड लेवल है वो भी आपने किस तरीके से निकालना है, और जो स्प्रिंकलर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर बेसिकली हाई प्रेशर पंप होते हैं पीछे, तो आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से लेवल आपने, मैंने आपको बताया कि आपकी जो खुदाई का लेवल है वो आपका एक जैसा होना चाहिए। तकरीबन 1.5 फुट मिनिमम करें, ताकि आपको कल को क्या होता है कि अगर आपने कोई इसके अंदर टेंट वगैरह लगाने हैं तो वो आपका अगर किला इतना लंबा वो आपका इन पाइप में ना चला जाए, इतनी ये आप देख रहे हैं। अब ऊपर की साइड पे हमारा स्प्रिंकलर है जो वो इसके ऊपर टाइट होगा, ये आप देख रहे हैं। तो इसको हमने कैसे इसके अंदर रख देना है, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर। अब आपने ये क्या करना है कि इस साइड से आपने 6 इंच लाजमी आगे रखना है। ये ना हो कि आपका बिल्कुल ही फुटपाथ के फुटरस के पास आ जाए, तो 6 इंच आपने फुटरस से दूर रखना है। तो ये आप देख रहे हैं हमारी तमाम इसके अंदर लाइनें आ चुकी हैं। इसको आपने जस्ट ऊपर रखना है, जो ऊपर की साइड पे जो पाइप लगाए थे वो मैंने आपको बताया था, उनका साइज़ आपने कोशिश करनी है 1.5 फुट। अगर आपने खुदाई की है तो इनका साइज़ आप 2 फुट रखें, आधा फुट आपका ये खुदाई से बाहर हो। तो ये आप देख रहे हैं हमने इनको तकरीबन 2 फुट बाहर कर लिए हैं, और 6 इंच ये आपको नज़र आ रहा है फुटर से आपने इसको 6 इंच दूर रख के फिर आपने फिलिंग कर देनी है। तो ये आप देख रहे हैं इनको बिल्कुल सीधा रख के आपने हल्की हल्की सबसे पहले आपने इस यहाँ पे आपने मिट्टी डाल देनी है कि ये जो आपके स्प्रिंकलर का अप साइड का पाइप है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो अब हमने इसके ऊपर सबसे पहले आपने जहाँ से स्प्रिंकलर बाहर आना वहाँ पे आप मिट्टी डाल के, ये आप देख रहे हैं 6 इंच का तकरीबन हमने। अब ये कॉर्नर्स हैं, अब कॉर्नर्स के ऊपर क्या है कि आपने हाफ राउंड का यूज़ करना है। हाफ राउंड यहाँ पे आएगा, एक इस कॉर्नर के ऊपर आएगा। ये आप देख रहे हैं जो नुक्कर, जिनको सिंपल से वर्ड में बता रहा हूँ कि नुक्कर जो बनी हुई है, यहाँ पे हमारे स्प्रिंकलर आएंगे, फुहारे आएंगे। तो ये क्या है कि यहाँ से आपने 6-6 इंच के डिफरेंस पे, ये आप देख रहे हैं ये हमारी मेन लाइन आ गई, ठीक है। यहाँ से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी फुहारा आ गया, ये आगे सीधा चला गया, और यहाँ से ये जो है ये आप देख रहे हैं ये आगे की लाइन पे चली जाएगी। इससे आगे मेन जो पंप्स की लाइन आ रही है, क्योंकि हाई प्रेशर पंप यूज़ किया जाता है इसके लिए, जिसने आपके स्प्रिंकलर का जो स्प्रिंग है उसको अप साइड पे करके आपका रूटर है वो फिर पानी के प्रेशर से घूमता है। तो आपके स्प्रिंकलर बेसिकली वो मैं लास्ट में आपको जो चलता हुआ दिखाऊंगा भी। और इसकी ये आप देख रहे हैं अब हमारी तकरीबन ये मेन लाइन आ गई। यहाँ से हमने इसके मेन लाइन को कनेक्ट कर दिया। वाल जैसे ही खोलेंगे उसके बाद आप पीछे से, क्योंकि हमने एक पंप के ऊपर बहुत ज़्यादा एरियाज़ किए हैं, तो जिस एरिया को जितने हमने स्प्रिंकलर ऑन करने हैं जो उसकी डिज़ाइनिंग के मुताबिक पंप की है, ये आप देख रहे हैं ये सारे, तो उसको हम फिर एक को वाल को बंद कर देंगे, आगे वाले वाल को खोल के हम फिर पंप को वहाँ उस एरिया को सर्व कर सकते हैं स्प्रिंकलर की सूरत में, पंप्स की सूरत में। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारी ये तकरीबन सारी आ चुकी हैं। अब इससे जो नेक्स्ट का क्या काम है, इसके आपने ऊपर स्प्रिंकलर लगाना है। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो ग्रास लेवल है, मिट्टी का लेवल है, ये आप देख रहे हैं ये अप साइड है, तो इससे हमने 6-6 इंच के डिफरेंस के ऊपर लगा लिए हैं, बिल्कुल दीवार के साथ नहीं लगाए। अब खुदाई का काम शुरू हो चुका है, यानी कि दोबारा जहाँ पे हमने स्प्रिंकलर लगाना वहाँ से आपने लेवल देखना है, ग्राउंड लेवल। तो इसके लिए फिर हम हल्की सी मिट्टी निकालेंगे, ठीक है, निकालते जाएंगे जहाँ जहाँ पे हमारे पाइप अप साइड पे बाहर आए थे। ये मैंने आपको इसलिए कहा था उनको आप टेप लगा ले आगे, ताकि मिट्टी इनके अंदर ना जाए। उसके बाद यानी कि अंडरग्राउंड रखने से पहले आप इनके ऊपर पाइप शाइप बाहर निकालना है। इस तरीके से आपने जो ऊपर लकड़ी रखी है ये हमारे ग्राउंड लेवल की है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको 1 इंच ग्राउंड से नीचे रखना है, यानी कि जो आपका ग्राउंड लेवल है स्प्रिंकलर आपने उससे 1 इंच नीचे रखना है। अब आपने ये आप देख रहे हैं ये हमारे तकरीबन 1-1.5 इंच ये नीचे है। उसके बाद आपने इसको काट लेना है, इस पाइप को सफाई से काट लें, मिट्टी पाइप के अंदर ना जाए, ठीक है। अब हम इसको ब्लेड की मदद से, क्योंकि आरी यहाँ पे चलना मुश्किल है, हमने जगह थोड़ी सी कम की, इसलिए खाली ब्लेड से हम इसको काट लेंगे। तो अब जब ये काट लेंगे उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने बड़ी एहतियात से इसके ऊपर सॉल्यूशन वगैरह लगा के स्प्रिंकलर, मैंने आपको एक सॉकेट दिखाई थी, वो सॉकेट लगाएंगे। सॉकेट लगाने के बाद आपने इसके ऊपर स्प्रिंकलर लगा देना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है अगर आप प्लम्बिंग से रिलेटेड हैं या आप अंडरग्राउंड। अच्छा मैं बताता हूँ, जो ये जो स्प्रिंकलर है इसकी डिफरेंट रेंज होती है। ये जो हम लगा रहे हैं ये 40 फुट की रेंज है इसकी, कि ये अपने डिफरेंस से ये तकरीबन 40 फुट तक ये पानी को पहुंचा सकता है प्रेशर के साथ। तो ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमने सॉकेट लगा के इसके नीचे टाइट करके अच्छे तरीके से टेफलॉन, तो आपने इसको लगा दिया। अब ये आप देख रहे हैं ये जो फट्टी रखनी है हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर रखी है। इससे तकरीबन 1.5 या 1 इंच ये नीचे लाजमी होना चाहिए,
वो किस लिए होना चाहिए, ये ना हो कल के आप इसके ऊपर मैं आपको हैवी ट्रैक्टर जो मिनी ट्रैक्टर होता है उससे ग्रास की कटिंग करनी है, या फिर आपने छोटी मशीन हैंडी मशीन से आपने कटिंग करनी है, तो वो आपके स्प्रिंकलर को डैमेज ना करे। वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा इसके ऊपर वर्किंग होते हुए, इसके ऊपर मिनी ट्रैक्टर की मदद से ग्रास की कटिंग होते हुए। तो ये आप देख रहे हैं। अब हमने क्या किया कि हम इसको अच्छे तरीके से काट लेंगे सफाई के साथ। उसी तरह स्प्रिंकलर, वही मेथड के आपने ग्राउंड लेवल के ऊपर एक स्प्रिंकलर लगाना है, फट्टी रखनी है। ये आप देख रहे हैं ये कितना 2 इंच तकरीबन, ये 3 इंच नीचे है, फुटरस से ये 2 इंच नीचे है। अब आपने क्या करना है कि जो घास जिसकी मिट्टी से मिट्टी वाला लेवल है उससे आपने 1 इंच नीचे रखना है, ना कि जो आपका फुटरस का लेवल है। तो ये आप देख रहे हैं। अब हमने इसको काट लिया। अब ये हमने इसके नीचे सॉकेट अच्छे तरीके से टाइट कर दी। ये बेसिकली बुश है, तो ये बुश हम इसके ऊपर सोल्यूशन वगैरह लगा के अब हम इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर टाइट कर देंगे। तो लास्ट में मैं आपको इसके VFD के पंप जो ऑपरेटेड है हाई प्रेशर, फिर उसके बाद सेफ्टी यानी कि सेफ्टी वाल है और अंडरग्राउंड टैंक है, कहाँ से पानी आता है। उसके बाद हमने डिफरेंट एरिया से ये डिफरेंट एक पंप लगाया हुआ है, हम उसी पंप से डिफरेंट एरियाज़ को कवर करते हैं। जो मैंने आपको वाल दिखाया वो हम उस वाल को बंद कर देते हैं, अगला वाल खोल के अगले एरिया का उसके ऊपर अगर हमारे 15 स्प्रिंकलर्स हैं तो वो ऑन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 40 फीट है, यानी कि 40 अपने से ये लेके आगे 40 फीट तक ये आपका। ये जो हम साइड्स पे लगा रहे हैं ये हम हाफ राउंड लगा रहे हैं ताकि एक साइड पे हमारा फुटपाथ है उसके ऊपर पानी ना जाए, दूसरी साइड पे हमारे जो सेंटर में लगाएंगे वहाँ पे हम फुल राउंड लगाएंगे, यानी कि वो चारों तरफ घूमेंगे। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लेवल कर देंगे। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये हमें ग्राउंड के ऊपर अगर आपने क्रिकेट ग्राउंड में लगाना है, फुटबॉल ग्राउंड में लगाना है, ये किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं करता, किसी को हिट नहीं करता। इसके ऊपर ग्रास आ जाती है, कवर हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं। ये अब हमारा ये भी अंडरग्राउंड चला है। पानी के प्रेशर से क्या होगा, इसकी नोज़ल बाहर आएगी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा लास्ट में। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको तकरीबन लग चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा वही ग्राउंड है। इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं, अगर आपने देखना भी है तो ये इस तरह आपको नज़र आएगा, ये अंडरग्राउंड चला जाता है। ठीक है, जब ये हाई प्रेशर जब हम पंप ऑन करते हैं वाल खोल के, तो ये क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है इसकी नोज़ल फ्रंट से, जो कि रूट प्रेशर की मदद से फिर उसके अंदर गरारियाँ होती हैं वो घूमता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आप देख रहे हैं। ये हम अगर इस मशीन के साथ भी हम कटिंग करते हैं ग्रास की, तो ये स्प्रिंकलर को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं देता। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। बड़े ट्रैक्टर से भी अगर आप इसकी कटिंग करते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अभी इससे नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख लें, अगर आप इस ट्रैक्टर की मदद से भी आप इस स्प्रिंकलर की, ये उसी ग्राउंड में जहाँ हमने इंस्टॉलेशन की थी, ये आप देख रहे हैं। अब ये ट्रैक्टर की मदद से कटिंग हो रही है, लेकिन ये स्प्रिंकलर सिस्टम को किसी किस्म का डैमेज नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी इससे रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो कमेंट की सूरत में आप लाजमी करें। अब मैं आपको लास्ट में इसको चला के दिखा देता हूँ दोबारा, वही आपको कि किस तरीके से ये ब्यूटीफुल व्यू है, और उसके बाद इसकी जो सफाई है वो भी आप देखें। अभी मैं इनको ऑन करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये अब आपके सामने किस तरीके से ये ब्यूटीफुल व्यू दे रहे हैं आपको।